अब तो मेरी वीडियोस काफ़ी आ गए और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अब तक एक्सपीरियंस ले लिया होगा कि क्या कुछ चाहिए होता है अंग्रेज़ी बोलने के लिए, किन बातों का ध्यान रखना होता है और किन बातों से बचना होता है। और अभी जो मेरी 2, 3, 4 वीडियोस आई थी जिसमें हम 10th के बाद क्या करें, उस वीडियो को आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आप अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशनल लाइफ में अंग्रेज़ी आपको ज़िंदगी में मदद करे। तो वो प्रोफेशनल लाइफ तब आएगी जब आप प्रोफेशन में घुसेंगे, और प्रोफेशन के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कौन से सारे शॉर्ट कोर्सेज हैं, लॉन्ग कोर्सेज हैं, किसको शॉर्ट कोर्स से लिए जाना चाहिए, वो सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। आज की वीडियो की बात करें उससे पहले मैं एक अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है शारिक और मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस लाता हूं जिससे आप अंग्रेज़ी बोल सकें। थोड़ा सा करियर काउंसलिंग भी मैं कोशिश करता हूं कि आप जीवन में अपने पैर पे स्टैंड हो और अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। लेकिन चूंकि आज आप जहां भी हैं और रहने वाले हैं वहां अंग्रेज़ी की बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, इसलिए अंग्रेज़ी भी आपकी ठीक करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि आप कितना इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। आज जो हम इनफैक्ट बात करने वाले हैं, मैं ये बात करने वाला हूँ कि जब आप अंग्रेज़ी सीख रहे होते हैं तो किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से और जल्दी अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे या स्टूडेंट्स कहें कंफ्यूज इस बात को लेकर के हो जाते हैं कि आप क्या बोलें, ये स्ट्रक्चर सीख लिया, ये बात का मुझे अंग्रेज़ी में तो पता है कुछ वर्ड्स, लेकिन इसको हम फ्रेम कैसे करें, ये सब चीज़ें नहीं आ पाती। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि मैं अगर बोल दूँ कि कल मैं बाज़ार जाने वाला हूँ, जिसका मतलब होता है कल मैं बाज़ार जाऊँगा। अब आप किसी रास्ते चलने वाले से आदमी से बात करेंगे कि भाई साहब आप बोल सकते हैं क्या, तो वो देखिए बोलेंगे ना, बाज़ार को मार्केट बोलते हैं, मैं को आई बोलते हैं, वो मतलब जाना होता है। ये उनको 3 पार्ट तो पता है, लेकिन एक्चुअली मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार गया था, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, इसमें क्या डिफरेंस होगा, कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग होगी, उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली आपको पहचानना होगा। आपका माइंड 3 स्टेप में चलना चाहिए बड़ी तेज़ी में। स्टेप 1 है कि ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कौन सा ये टेंस है, इसको पहले आप पता कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत इजी है कि जो होने वाला काम है वो फ्यूचर है, जो अभी की बात हो रही है वो प्रेजेंट है, और जो गुजर चुका वो पास्ट है। तो पहले ये आप मैपिंग कर लेंगे कि ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कल मैं बाज़ार जाने वाला हूँ, तो ये फ्यूचर टेंस है। उसके बाद आपको सेकंड लेवल पे क्या है कि आपको जानना है कि मैं बाज़ार जाऊंगा की बात है ना, तो अब आपके पास स्ट्रक्चर आना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर होता है। आपको स्ट्रक्चर तो ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि 3 टेंस हैं और तीनों टेंस में 4-4 तरह के रूप हैं सबके, तो 12 स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रखें और उसके बाद काम होकर के आप उस चीज़ को बोलें और प्रैक्टिस करें। सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो आई शैल गो टू मार्केट टुमारो आप आसानी से बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है कि क्या बोलें, एकदम चौक नहीं हो जाना है, आपको धीरे धीरे एनालाइज करना है, थोड़ा सा वक्त लेना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर आप फ्लो में बोलने लगेंगे, लेकिन शुरू में वक्त लीजिए, गलती मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप बेटर करें और छोटे छोटे सेंटेंस से आप सीखिए। तो मैं सेकंड पॉइंट जो मैं यही बोलने वाला हूँ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो छोटे छोटे सेंटेंस लीजिए, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खा चुका, मैं आम खाऊंगा, आई ईट मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, आई शैल ईट मैंगो। इस तरह के छोटे सेंटेंस पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपके इसमें आती है कि देखिए डर अपने अंदर का भगा दीजिए और बेइज्जती, बेशर्मी, मतलब पॉइंट ये है कि आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक में या अनजान आदमी के सामने बोलने में। देखिए मैं तो अपने बच्चों को अपने क्लास में मैं अक्सर कहता हूँ कि आप कितना भी ज़्यादा जानते हैं या आप कितना भी कम जानते हैं, मेरी नज़र में सब बराबर हैं, बल्कि मैंने एक ओथ दिलाया हुआ है कि यहाँ पे सब अंग्रेज़ी में 0 है, क्योंकि वो सीखने आए हैं तभी एडमिशन यहाँ पे लिया है स्पीकिंग क्लासेस में, कम्युनिकेशन के क्लासेस में। तो आप ही अपने आप को मतलब ऐलानिया कर दीजिए, सरेंडर कीजिए कि भैया मैं 0 हूँ, मेरे को नहीं आता, मैं सीखने आया हूँ। तभी आप अपने आप को भी स्टूडेंट फील करेंगे और दूसरे लोग भी आप पे कमेंट नहीं करेंगे। तो आप उसमें क्या करना है कि जब अपने आप को आप स्मार्ट बता देते हैं और तब फेलियर होते हैं, जो तब इसमें आप फंसते हैं। और ऐसा अक्सर लाइफ में देखने को मिलता है, फॉर्चुनेटली
मेरे सामने भी एक इंसिडेंट आया कि एक अपोनेंट मेरे सामने अपने आप को स्मार्ट बता करके जब वो चैलेंज लेता है तो फिर वो हार जाता है। तो वो वाली बेइज्जती से आप बच जाएंगे अगर अपने आप को सरेंडर करेंगे, पहले से ही कूल एंड काम रखेंगे। तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए और अपने आप को सरेंडर रखिए, भैया मुझे नहीं आता, मुझे बोलने दो ना। तब वो आपके लोग फिर मदद करेंगे, फिर वो आपको हेट या आपको दूसरी तरीके से नहीं देखेंगे, बल्कि आपको आपके साथ सिंपैथी रखेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे, मदद करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स हो गया। और लास्ट में एक बात सीखिए कि आपके अंदर वाकई जुनून और जज्बा सीखने का होगा तो एक काम आप ज़रूर किया करेंगे, अपने आप से ईमानदारी से कि मुझे अंग्रेज़ी बोलने के डायरेक्शन में, दिशा में, सिमत में कुछ ना कुछ डेली सीखना है। अगर डेली सीखने की चाहत आप रखेंगे, है ना, तो आप ज़रूर, ईश्वर की इच्छा हुई इंशाल्लाह आप ज़रूर अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नई चीज़ें, वोकैबुलरी पावर हो या फिर किसी स्ट्रक्चर पे हो या फिर एक ख़ास फ्रेज़ हो, उन पे बोलने का हो, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, उन तक अगर ये शेयर बटन आप दबा देते हैं तो आप और लोगों तक वीडियो पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि व्हाट्सएप करके आप तक वीडियो पहुंचाऊं और आप भी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करके भी वीडियो पहुंचाइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।